हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। सिंथेसिस क्या होता है? कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बना देना सिंथेसिस कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस का बहुत महत्व है। हम कई वाक्यों को जोड़ते हैं और एक वाक्य सारगर्भित वाक्य बना लेते हैं। इस प्रकार से सिंथेसिस सीखने का हम प्रयास करेंगे। जब सिंथेसिस करते हैं यानी वाक्यों को जोड़ते हैं तो जोड़े जाने वाले छोटे छोटे वाक्य वो तो सिंपल सेंटेंस होंगे, लेकिन बनाया गया वाक्य कैसा होगा आपको बताया गया है कि संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक फिनिट वर्ब हों वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं और उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और तीसरा प्रकार होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज सारे के सारे होते हैं और वे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। इस प्रकार कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो जब हम वाक्यों को जोड़ेंगे तो देखने वाली बात यह है कि जोड़ करके हम कैसा वाक्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, यानी कि वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं, सिंपल बनाना सीखते हैं। लेकिन सिंपल में भी कई विधियां हैं बनाने की। जो जोड़े जाने वाले वाक्य हैं वो जो दिए गए हैं वो किस तरह के वाक्य हैं, इस हिसाब से हमको सोचना पड़ता है कि हम जोड़ करके किस विधि के द्वारा उनको कंबाइन करें और नया सेंटेंस बनाएं। तो कॉम्बिनेशन के लिए दिए गए वाक्यों को देखना पड़ता है और देखने के लिए आइए सबसे पहले हम पार्टिसिपल का बात करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वास्तव में एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब होते हैं, वर्ब का कार्य करते हैं। यानी कि वर्ब को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि उससे एडजेक्टिव का भी काम लेते हैं, वर्ब का भी काम लेते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं और अक्सर जो दूसरा कार्य होता है वो पहले कार्य का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, पूरी कार्य का बोध कराता है ये। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब एक कार्य पूरा हो जाए, एकदम परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस है ही सॉ द लायन। सेकेंड सेंटेंस है ही रैन अवे, यानी उसने शेर देखा वह भाग गया। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 वर्ब हैं, सा देखा और रन भागा। तो इस तरह से दोनों में से सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक फिनिश वर्ब हो। तो यहाँ पर सा और दूसरा वर्ब रन में से एक को ही फिनिश वर्ब बनाना है, दूसरे वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में ले लेना है, वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। सीइंग, जीरंड जैसे प्रयोग होता है तो ये काम करेगा, सीइंग एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। तो हम कैसे बोलेंगे? सीइंग द लायन ही रैन अवे। शेर को देखकर वह भागा। तो देखा, उसने शेर को देखा को देखकर कर देते हैं, यानी आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है ही सॉ द स्नेक ही रैन अवे। वैसे ही आप बोलेंगे सीइंग द स्नेक ही रैन अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
आई वॉज हैंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। तो अब भूखा था, वाज, तो भूखा होने को आप कैसे बोलेंगे? आईएनजी किस में लगाएंगे? भूखा था, वाज को। वाज क्रिया जो है इज आर एम वाज वेयर को बी क्रिया करते हैं, तो बी में आईएनजी लगाएंगे, बीइंग, तो बी प्लस आईएनजी तो हो जाएगा बीइंग हंग्री। जैसे सीइंग द लायन, उसी तरह से सीइंग द स्नेक, बीइंग हंग्री, ऐसे बोलेंगे आप। बीइंग हंग्री कॉमा देंगे, आई टुक माई फूड, भूखे होने पर मैंने भोजन किया। तो इस तरह से आप वाक्यों को जोड़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें हिंदी में इसका अर्थ मतलब ये निकलता है कि एक होता है कि बिना ता ती ते कि केवल हुआ या हुए लगा होता है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स होता है। जैसे द टाइम इज लॉस्ट, इट विल नेवर कम, समय बीत गया, यह कभी नहीं आएगा, आया, बीत गया, यह कभी नहीं आया। तो ये पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है। और हमने जैसा कि बताया पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं और वो पूरे कार्य का बोध कराता है। तो अब जो है समय बीत गया, समय बीत गया को हम एक एडजेक्टिव बनाएंगे, बीता हुआ समय। तो बीता हुआ, हुआ लगाएंगे तो हुआ या हुए लगा करके बोलते हैं, मैंने बताया। तो ये हो जाएगा बीता हुआ समय कभी नहीं आता, तो हो जाएगा द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम, द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम, इस तरह से हो जाएगा बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। जैसे आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पा लिया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गई थी। तो जो कलम पा लिया हमने वो कैसी कलम है? खोई हुई, हुई लगाया, हुआ, हुई, हुए, इस तरह से करके हम हिंदी में तो उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो खोई हुई कलम यानी कलम की विशेषता हुई, जो खो गई थी, खोना क्रिया था, उसी को हमने विशेषण बना दिया, इसकी विशेषता था। तो द लॉस्ट पेन, ऐसे बोलेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई कलम पा ली। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसी प्रकार परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने आपको बताया कि ये क्रिया जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। अगर दिए गए वाक्य जोड़ने के लिए जो दिए गए हैं उनमें एक वाक्य की क्रिया समाप्त हो गई, इसके बाद दूसरे वाक्य की क्रिया प्रारंभ हो रही है, अगर ऐसे वाक्य दिए गए हैं तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करें जोड़ने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लेखन कार्य पूरा कर लिया, एक कार्य हो गया। फिर दूसरा वाक्य दिया हुआ है शी वेंट टू दी मार्केट, वह बाजार गई। तो अपना रिटन वर्क कंप्लीट करके तब बाजार करके, इस तरह से ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग और फिर जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो किसमें? जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो उसमें, तब उसके बाद दूसरे कार्य को जो प्रारंभ होता है उस क्रिया को हम दिखाते हैं। अब उदाहरण में जैसे देखेंगे शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू दी मार्केट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू दी मार्केट, हैविंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू दी मार्केट।
इसी तरह से दूसरा उदाहरण, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा सजा पाया। और दूसरा इसी में वाक्य होता है, ही फेल्ट सॉरी, उसे बड़ा दुख हुआ। इस वाक्य में गौर करेंगे, पैसिव वॉइस है, टीचर ने सजा दिया नहीं, टीचर के द्वारा सजा पाया, पनिश्ड बाय हिज टीचर। तो पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन भी लगाएंगे पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा हैविंग बीन, और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, और तीनों अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसके आधार पर कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे, जैसे द बॉय जम्प्ड अप ही रैन अवे, द बॉय जम्प्ड अप ही रैन अवे। प्रयास करें। एक क्रिया हुआ, लड़का कूदा, वह भागा, तो क्या करेंगे आप, पहली क्रिया को आईएनजी लगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो करेंगे जंपिंग अप, कॉमा द बॉय रैन अवे, लड़का भाग गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, जादूगर को चूहे पर दया आई, तो क्या किया, ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट, उसने इसे बिल्ली बना दिया। तो बिल्ली क्यों बनाया, दया आई इसलिए। एक पहली क्रिया का परिणाम दूसरी क्रिया होनी चाहिए, आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग टेकन पीटी ऑन द माउस, हैविंग आईएनजी लगाएंगे क्रिया में, द मैजिशियन टुक पीटी, तो हो जाएगा हैविंग टेकन पीटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टर्न इट इनटू द कैट। इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे। आगे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।